अब सारी टीमों की सेपरेट प्रेडिक्शंस के बाद भी, और इनफैक्ट उसके बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले से भी, जब सारी टीमों के प्रेडिक्शंस अपलोड नहीं हुए थे, तब भी लोग कह रहे थे कि एक बार टॉप 4 ज़रूर प्रेडिक्ट करना। तो खैर, अगर आप वीडियोस को गौर से देखें और सुने तो आपको एक हिंट ज़रूर मिल गया होगा, बट फिर भी कंसोलिडेट करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन का जो जर्सी नंबर है वो 9 है। तो अगर उनका जर्सी नंबर 9 भी है तो भी 9 और 9 एक गुड कॉम्बिनेशन है, तो भी उनका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 ही होता है। तो अगर उनका जर्सी नंबर 9 भी, तो भी मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि राजस्थान रॉयल्स जीत रही है इस साल का आईपीएल, प्रोवाइडेड वो कम से कम 11 मैचेस में, कम से कम 11 लीग मैचेस में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करें। ये जो 14 मैचेस होंगे प्लेऑफ्स से पहले, उनमें से कम 11 लीग मैचेस में संजू सैमसन को कप्तानी करनी होगी, तभी ये प्रेडिक्शन जो है वो वैलिड माना जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, जो भी लोग टॉस की प्रेडिक्शन मांग रहे हैं, देखिए टॉस की प्रेडिक्शन मे बी इट्स पॉसिबल और फीजिबल, बट इवन इफ इट्स पॉसिबल, वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही टीडियस टास्क है, ठीक है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर ये पॉसिबल है भी, आई मीन, तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही टीडियस है, लेकिन जेन्युइनली यू नो जितना भी मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक टॉस कैन बी प्रेडिक्टेड। आप एक पूरे मैच का विनर आप ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो डेटा आपके पास है उसके बेसिस पे, बट टॉस का एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन, आई डोंट थिंक दैट इज़ फीजिबल। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि टॉस की प्रेडिक्शंस भी देते हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कुछ भी कह दूँ, किसी का भी नाम ले दूँ, सही हुई तो सही हुई, गलत हुई तो गलत हुई, क्या बिगड़ जाएगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है, टॉस की एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन इज समथिंग विच इज़ नॉट feasible, or if I can say something which is not possible. But still, with due respect to whoever is giving such predictions, मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए जो जो कि टॉस का प्रेडिक्शन देते हैं। और देखिए, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, कुछ भी बोल दूँ मैं कि ये टीम टॉस जीतेगी या वो टीम टॉस जीतेगी, बिना कैलकुलेशन किए बोल दूँ, बिना कैलकुलेशन के लिए किए मैं कह दूँ कि मैंने एक कैलकुलेट किया और मुझे पता चला कि ये टीम टॉस जीतेगी। गलत हुई तो गलत हो जाएगी, क्या बिगड़ जाएगा, बट मैं ऐसा करता नहीं हूँ। और मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन टॉस का करना इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हु आर डूइंग इट, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं टॉस का प्रेडिक्शन देने के लिए। तो अब आते हैं मुद्दे पे, टॉप 4 टीम्स। तो चलिए क्रम के अनुसार चलते हैं। आई मीन, जो पैरामीटर्स मैट्रिक्स पे जो स्कोर आया था, आई थिंक जो दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर था, आई थिंक इट वाज 3.5। अगर वो इधर उधर भी था, तो दिल्ली कैपिटल्स एक वो टीम है जिसे मैं टॉप 4 में पहुंचते हुए देख रहा हूँ। ऑलराइट, अक्षर पटेल की कप्तानी में। और जैसा मैंने कहा है जो एक मैंने डिस्क्लेमर दिया है टीम्स के लिए, वो मेरे सारे प्रेडिक्शंस पे लागू होता है कि जो भी मेरी प्रेडिक्शन है जिस भी टीम के लिए, तो मैंने जिस व्यक्ति को कप्तान माना है, ये अनिवार्य है कि वो व्यक्ति कम से कम 11 लीग मैचेस में उस टीम की कप्तानी करे। फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव कंसिडर्ड अक्षर पटेल टू बी द कैप्टन ऑफ दिल्ली, of Delhi Capitals, then for my prediction to be valid, it's mandatory that Akshar Patel should lead the side in at least 11 matches. Alright, it's mandatory. तो ये तो एक टीम हो गई जो कि जिसे मैं पिक कर रहा हूँ टॉप 4 के लिए। अब आते हैं अगली टीम पे,
अगली टीम जो टॉप 4 में मुझे पहुंचती हुई दिख रही है वो है पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद। और पैरामीटर्स मैट्रिक्स पे भी उनका स्कोर 4 आउट ऑफ 5 था। तो ये और एक टीम है जो जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये टीम टॉप 4 में पहुंचेगी। अब अगर हम नेक्स्ट टीम पे जाएं तो जो मेरी नेक्स्ट टीम होगी टॉप 4 के लिए वो होगी प्रीति जिंटा और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के बारे में मुझे लग रहा है कि ये टीम भी टॉप 4 में पहुंचेगी, क्योंकि पैरामीटर्स मैट्रिक्स में भी ये टीम टॉप 4 में थी और इनका स्कोर था 4 आउट ऑफ 5। श्रेयस अय्यर का स्कोर था 4 आउट ऑफ 5 ऑन द पैरामीटर्स मैट्रिक्स। तो ये और एक टीम है जो मुझे टॉप 4 में पहुंचती हुई दिख रही है। तो 3 टीमें मैंने गिना दी, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स। और इसके सिवा और एक टीम आप सब ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे, और एक टीम जो टॉप 4 में पहुंचेगी वो है डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स तो इज़ द टीम which I have predicted will be the winner of IPL 2025। मेरा प्रेडिक्शन है कि राजस्थान रॉयल्स विल बी द विनर, तो डेफिनेटली वो अगली टीम बनती है टॉप 4 की। तो टॉप 4 में पहुंचने वाली टीमें होंगी राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। फिर भी और ये मैंने कोई सीरियल ऑर्डर में निकाले। आप लोग अब ये पूछोगे कि 1 2 3 4 कर 1 तो मैंने कह ही दिया कि राजस्थान रॉयल्स होगी। अगर आपको सेकंड या थर्ड पे इन दोनों टीमों में से कोई टीम होगी, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर पंजाब किंग्स, और फोर्थ स्पॉट पे हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, ये चारों टीमों ये जो टॉप पोजीशन पे मुझे राजस्थान रॉयल्स नज़र आ रही है जीतती हुई। ये बाकी 3 टीमें जो हैं ये इनमें शफलिंग हो सकती है, बट टॉप 4 में मुझे यही टीमें नज़र आ रही हैं, राजस्थान रॉयल्स एट द टॉप, और जो बाकी 3 टीमें हैं वो हैं सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और ये वो माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड इट, पंजाब किंग्स। So these are the 4 teams which are my pick for the top 4 in IPL 2025। और जो शुरुआत में जो मैंने बातें कही टॉस प्रेडिक्शन से रिलेटेड, with all due respect to whoever is giving the predictions for toss, what I believe is that predicting toss astrologically or numerologically is something which is not possible। मैं चाहूँ तो कुछ भी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, और प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गलत भी होगी तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट इसके बावजूद इस तरह मैं कुछ भी बातें करता नहीं हूँ बिना कोई कैलकुलेशन किए। बट या एज आई सेड, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है ये पॉसिबल हो, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। और संजू सैमसन का अगर जर्सी नंबर 9 भी है तो भी उनका स्कोर 5 आउट ऑफ 5 हो रहा है पैरामीटर्स मैट्रिक्स पे। अगर उनका जर्सी नंबर 9 भी है तो भी मेरा प्रेडिक्शन IPL 2025 के विनर के लिए यही है कि IPL 2025 राजस्थान रॉयल्स जीत रही है। और जो टॉप 4 टीमें हैं वो हैं राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, बहुत ज़रूरी है। और आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और प्रेडिक्शंस का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और इसके सिवा बाकी जो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, दूसरे फील्ड्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो भी अपलोड होते रहेंगे। तो आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता दी।
Friends, this person has to be exposed because I can see that his Telegram channel is still running and he's still scamming many people. So let's do our bit, share this video as much as possible because it's very important. He has scammed thousands and maybe even lakhs of money from innocent people. यू नो लोगों की मेहनत का पैसा ये घटिया इंसान चुरा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपना नाम करण जैन बताता है और हो सकता है कि इसका नाम करण जैन है भी नहीं और कुछ शायद जो डॉक्यूमेंट्स भी ये शेयर कर रहा है वो भी शायद फ़ेक हैं। और मेरे पास एक दो नहीं बल्कि उससे ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट्स आए हैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए और इसे एक्सपोज़ करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लें। ये पहली बार है कि मैं आपको इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ सिर्फ ठीक है, आपका मैच प्रेडिक्शंस में आपका इंटरेस्ट है और आपको लग रहा होगा कि हम क्यों शेयर करें, बट कभी-कभी बहुत रेयरली मैं कहता हूँ वीडियो शेयर करने के लिए और इसके लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस घटिया नीच इंसान को जितना ज़्यादा हो सके एक्सपोज़ करें, जितनी जल्दी हो सके एक्सपोज़ करें ताकि ये पकड़ा जाए। और पकड़ा नहीं भी जाता क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये बहुत शातिर होते हैं। कम से कम इसका ये जो धंधा चला रहा है इसमें ज़रूर आप बाधा उत्पन्न करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अगर इस धंधे में बाधा उत्पन्न हो भी जाए तो ये कोई दूसरा ज़रिया खोज लेगा, लेकिन कम से कम अपनी ओर से ज़रूर इस नीच प्राणी को आप लोग एक्सपोज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप इसे कुछ वक्त तक इस चोर को आप लोगों के पैसे चुराने से रोक सकें। तो प्लीज़, ये पहली बार आप हो रहा है कि किसी वीडियो में आप मुझसे इस तरह की भाषा सुन रहे हैं, क्योंकि इसने मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको स्कैम किया है और उनकी रिक्वेस्ट आई हैं और इत्तेफाक से मुझे पता चलता है कि और कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इसके बारे में कंप्लेन किया, लेकिन इसका धंधा अभी भी चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस स्कैमर के काम में बाधा का जो द लीस्ट दैट यू कैन डू इज़ टू क्रिएट हिंड्रेंस इन हिज फ्रॉड एक्टिविटीज़। तो इस स्कैमर के काम में ज़रूर आप बाधा उत्पन्न करें कम से कम, और अगर ये अरेस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक्स लॉट।